Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status, in front of AIIMS, Govinda Greens। बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं आपको कि सीडीएस के परिवार से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीडीएस विपिन परिवार से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीडीएस विपिन रावत के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे। आखिर परिवार से मुलाकात करने का मकसद क्या है? क्या कोई सूचना मिली थी? वायुसेना प्रमुख मौके के लिए रवाना हो गए हैं। हादसे पर मोदी कैबिनेट की भी बैठक यहां हो रही है। इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में सेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर में सीडीएस विपिन रावत सवार थे। हेलीकॉप्टर में सवार 14 में से 11 की बॉडी मिल गई है, यानी कि 11 के शव मिल चुके हैं अभी तक। वायुसेना प्रमुख घटनास्थल के लिए रवाना हुए हैं। ये तस्वीरें आप उस वक्त की दिख रहे हैं जब अचानक ये हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ और इसमें आग लग गई। हालांकि जो गांव वाले वहां मौके पर मौजूद थे, शुरुआत में उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की। हादसे की जांच के भी आदेश दे दिए गए। कुछ देर बाद हादसे की संसद में जानकारी भी दी जाएगी। लेकिन ये तस्वीरें आप उस समय की देख रहे हैं जब आज ये हादसा हुआ है। तो सीडीएस विपिन रावत, जिन्हें ये हेलीकॉप्टर उस समय अलर्ट हुआ था, वो परिवार के साथ, उनकी पत्नी के साथ और साथ ही साथ पूरा स्टाफ उनके साथ मौजूद था। बताया जा रहा है कि घने कोहरे की वजह से हादसा हुआ है। दोपहर 12:30 बजे यानी कि 12:40 पर यह हादसा हुआ। एयरफोर्स ने हादसे की जांच के आदेश भी दिए हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर की हम बता रहे हैं बात, जहां जंगलों में आज दोपहर 12:40 पर सेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। घने जंगलों में इस हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई। इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एक बार फिर से बता दें, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत सेना के 14 अफसर सवार थे। अब तक 11 के शव बरामद किए गए जो बुरी तरह क्षतिग्रस्त थे, जल चुके थे। और हमारे सहयोगी रिपब्लिक भारत से शिवानी हमारे साथ जुड़ रही है। शिवानी, अभी खबर मिली है कि राजनाथ सिंह भी मुलाकात करके आए हैं परिवार से। वायुसेना प्रमुख घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। क्या अपडेट आपको मिल रहा है? देखिए, आपको बता दूं कि कुछ ही मिनट पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनरल बिपिन रावत का जो आवास है कामराज रोड नई दिल्ली में, वहां पहुंचे और उनके परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। अगर हम जनरल बिपिन रावत के परिवार की बात करें, उनकी बेटियां हैं, उनकी बेटी जो छोटी बेटी है वो यहाँ पर रहती है, तो उनके परिवार से मुलाकात की है। हम जानते हैं कि आज ऊटी के पास ये विमान क्षतिग्रस्त हुआ, पूरी तरह से जला और जो तस्वीरें सामने आई वो भयावह थी। हालांकि अभी किन किन लोगों की मौत हुई है उसके बारे में कोई भी ऑफिशियल पुष्टि नहीं की जा रही है। कंफर्मेशन के बाद ही जो खबरें आ रही हैं उनको साझा किया जाएगा। रक्षा मंत्री यहाँ से जब निकले सीधे संसद की तरफ गए हैं और संसद में वो वक्तव्य रख सकते हैं और माना जा रहा है कि इस दुर्घटना के बारे में भी वो जानकारी संसद में देंगे, क्योंकि बहुत ही अहम ओहदा सीडीएस का होता है। भारतीय सेना का सर्वोच्च अधिकारी सीडीएस जनरल बिपिन रावत, वो भी इस विमान में सवार थे। उनके साथ और लोग भी थे, 14 लोग थे और जनरल बिपिन रावत की धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत भी इस विमान में सवार थी। उनके एसओ, उनके डीए और जो बाकी स्टाफ होता है वो सभी यहाँ पर थे और दिल्ली से सुबह रवाना हुई थी। उनकी फ्लाइट सुलूर गए, सुलूर से दूसरे विमान में ये लोग गए और जब विमान वेलिंगटन पहुंचने वाला था उसकी थोड़ी देर पहले ही ये क्रैश हो गया और इसकी तस्वीरें और इसकी जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। जी, शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो वायुसेना प्रमुख के घर पहुंचे थे राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और अब खबर यह मिल रही है कि सीधे संसद की तरफ गए हैं वो, तो वहां जानकारी दी जाएगी संसद में इस विषय पर। और ये सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पूरी प्रोफाइल आपको दिखा रहे हैं। 31 दिसंबर 2016 को सेना प्रमुख का पद मिला। 11वीं गोरखा राइफल से करियर की शुरुआत की। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ में शामिल रहे। तो 31 दिसंबर 2016 को सेना प्रमुख का पद उन्हें दिया गया था। 11वीं गोरखा राइफल से अपने करियर की शुरुआत की उन्होंने। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे रावत। 1979 में भी, और इधर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में उनका जन्म हुआ था। पिता लक्ष्मण सिंह लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से उन्होंने शिक्षा ली है।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तमिलनाडु में कुन्नूर के जंगलों में दोपहर 12:40 पर सेना का MI-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। घने जंगलों में इस हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत सेना के 14 अफसर सवार थे। और जो रिपोर्ट अभी तक मिल रही है, जो खबर है अब तक निकलकर छनकर बाहर आ रही है, खबर यह भी मिल रही है कि 11 शव बरामद किए गए हैं जो बुरी तरह झुलस चुके हैं। हादसे में करीब 1 घंटे बाद ये जानकारी दी गई। जनरल रावत को वेंटिलेशन बताया जा रहा है, जिसके मिलिट्री अस्पताल में रखा गया है। उनकी स्थिति क्या है, इस बारे में फिलहाल कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जनरल बिपिन रावत गंभीर रूप से घायल है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनरल बिपिन रावत के दिल्ली स्थित उनके घर परिवार वालों से मिलने पहुंचे थे। हादसे के बाद उनके परिवार से मिले और हादसे का अपडेट उन्हें दिया और तत्काल वहां से फिर संसद की तरफ निकले हैं। और ये तस्वीरें आपको उस समय की दिखा रहे हैं जब ये रेस्क्यू वहां किया गया। सेना की जैसे ही सेना को इसकी इंफॉर्मेशन मिली, एक टुकड़ी वहां पहुंची और स्थानीय पुलिस और वन विभाग की टीम के साथ उन्हें सीधे अस्पताल पहुंचाया गया है। मैंने कॉल नहीं किया, ये वाला है ना। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर में जनरल बिपिन रावत, मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर SL लिद्दर, लेफ्टिनेंट हरजिंदर सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक B साई तेजा और हवलदार सतपाल, ये उसमें शामिल थे। जो खबर निकल कर आ रही है, हेलीकॉप्टर सुलूर एयरबेस से वेलिंगटन ये जा रहा था। हेलीकॉप्टर दोपहर 12:40 पर क्रैश हुआ। तब तक लैंडिंग स्पॉट से महज 10 किलोमीटर दूर था। तो मौके पर डॉक्टर, सेना के अफसर और कोबरा कमांडो की टीम मौजूद है। कुछ और शव पहाड़ी के नीचे भी नजर आ रहे थे। हादसे में विमान पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। CDS बिपिन रावत के परिवार से मुलाकात हुई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। तो आज 12:30 पर यह हादसा हुआ है और लाइव अपडेट आपको दे रहे हैं, लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। CDS बिपिन रावत की पत्नी भी उसमें सवार थी, वो भी उसमें सवार थे। सुलूर एयरबेस ये जा रहा था और अब संसद की तरफ जरूर नजर रखेंगे, क्योंकि वहाँ क्या जानकारी दी जाती है, क्या वहाँ रक्षा मंत्री जो है वो संसद की तरफ गए हैं। तो हादसे में 3 गंभीर रूप से घायल थे, 14 लोग सवार थे। कुन्नूर में CDS बिपिन रावत का यह हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है, लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कौन कौन उसमें सवार था। बताया जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ। इस हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और उनकी पत्नी, उनका डिफेंस स्टाफ जिसमें ब्रिगेडियर शामिल थे, लेफ्टिनेंट जनरल भी शामिल थे। रेस्क्यू किए गए लोगों को वेलिंगटन वेस्ट के हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो
तमिलनाडु का कुन्नूर, जहां सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। बताया जा रहा है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 14 लोग सवार थे। अभी तक 11 शव बरामद हो चुके हैं। वायुसेना ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। और उधर वायुसेना प्रमुख सीधे घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस जनरल विपिन रावत के घर पहुंचे थे। स्थिति का जायजा लिया उन्होंने, परिवार से मिले और उसके बाद सीधे संसद की तरफ चले गए हैं। तो संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में इस हादसे के बारे में जानकारी दे सकते हैं। वहीं एयरफोर्स चीफ वीआर चौधरी पालम से कुन्नूर के लिए उन्होंने उड़ान भरी है।